नमस्कार दोस्तों हमारे देश में स्कॉलरशिप दी जाती है बच्चों को। जिन बच्चों के परसेंटेज ज़्यादा आते हैं उन बच्चों को तो दिया ही जाता है और जो छोटी जाति के बच्चे होते हैं उन लोगों को भी दिया जाता है। बड़ी जाति में जिनके परसेंटेज अच्छे आते हैं, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, उन लोगों को भी हमारे देश की जो सरकार है स्कॉलरशिप देती है। मैंने एक चीज़ नोटिस की, जुलाई अगस्त सितंबर में जो है बच्चों के जुलाई अगस्त में क्या होता है कि स्टार्टिंग होती है, उसके बाद बच्चों के साल भर में 3 बार पेपर होते हैं। तो पहला पेपर होता है, फिर दूसरा होता है, फिर फाइनल पेपर आखिरी में होता है। तो बच्चे क्या होता है कि पढ़ाई में इतने बिजी होते हैं कि वह स्कॉलरशिप पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। जो सरकार है, कई लोग कहते हैं कि स्कॉलरशिप सरकार दे ही नहीं रही है, स्कॉलरशिप सरकार मिल ही नहीं रहा। एक शख्स थे, उनके बच्चे को स्कॉलरशिप जो थी वह 3 साल से नहीं आ रही थी। तो लोगों ने कहा कि नहीं, स्कॉलरशिप तो आनी चाहिए, और स्कॉलरशिप जो है वह ऊपर से आती है, सरकार देती है, ऐसा नहीं है कि स्कूल वाले देते हैं, तो आपको पता करना चाहिए। उन्होंने काफ़ी बार जा कर के स्कूल में पता किया, तो उस स्कूल में क्या सभी या हर जगह पर ऐसा केस हो सकता है, इसलिए स्कूल का नाम मैं नहीं लूँगी। स्कूल वालों ने ये कहा कि आपका स्कॉलरशिप आया ही नहीं है, तो हम आपके बच्चे को कैसे दे सकते हैं। 2-3 साल हो गए उनके बच्चे, उनसे यही कहा गया। बाद में किसी ने दिमाग दिया कि आप एक काम करो, सीएम हेल्पलाइन पे फ़ोन लगाओ, वहाँ पर आपकी ज़रूर सुनी जाएगी। जबकि जो स्कॉलरशिप है वह तो आती है और सरकार देती है। तो उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में फ़ोन लगाया, और सीएम हेल्पलाइन जो है वह सरकार ने इसीलिए बनाया है कि अगर आपकी कोई नहीं सुनता है तो आप सीएम हेल्पलाइन पे फ़ोन लगाओ, वहाँ पर आपकी जो परेशानी है ज़रूर सुनी जाएगी। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पे जब फ़ोन लगाया तो वो लोगों ने भी उनकी आनाकानी किया। 2-3 बार उन्होंने आनाकानी किया, तो लोगों ने कहा कि आप वहाँ पर फ़ोन लगाते ही रहो, उनका फ़र्ज़ बनता है सुनने का, और वो सुनेंगे, क्योंकि सरकार ने सीएम हेल्पलाइन इसीलिए खोल के रखी है। जब वो बराबर सीएम हेल्पलाइन पे फ़ोन लगाते रहे, तो एक बार ये कहा कि ठीक है, आपका चेक तो आया है ऊपर से, आप एक काम करिए, इस जगह पर चले जाइए। जब वो उस जगह पर गए तो उन्होंने जो चीज़ देखी, तो वो कहने लगे कि हमें तो देख करके दंग हो गया। उनको ये कहा गया कि इधर आइए, आप इतने, मतलब लोग कहते हैं, आप ये चीज़ देखिए कि कितना बेवकूफ़ बनाया जाता है। सरकार सही होती है, सरकार अपना काम करती है, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंचती है। सब आपस में कैसे मिले हुए होते हैं। सीएम हेल्पलाइन वालों ने जब उनको उस जगह पर भेजा और उन्होंने जा करके देखा, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे का चेक नहीं आया, तो उनको कम से कम 500 चेक दे दिया गया। और वो कौन सा महीना था? मार्च का महीना था, पूरा साल निकल चुका था। मार्च के महीने में उन्हें कहा कि आप इनमें से अपने बच्चे का चेक ढूंढ लीजिए, हमें नहीं मिल रहा है। जब उन्होंने ढूंढना शुरू किया तो उनको फिर उनके बच्चे का चेक मिला, और उन्होंने देखा कि कचरे का जो डब्बा था, उस डब्बे के अंदर कम से कम 500 जो चेक थे वो फटे हुए पड़े हुए थे। तो दोस्तों, कहाँ पर चूक होती है, क्या होता है, यह चीज़ तो पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। जो उस स्कूल की जो मैडम थी वो भी वहाँ पर बैठी हुई थी और बहुत ही गुस्से में उस शख्स को देख रही थी कि यह शख्स तो हाथ धो करके पीछे ही पड़ गया स्कॉलरशिप के। तो दोस्तों, यह सरकार दे रही है, यह हक है जनता का, तो जनता क्यों नहीं लेगी। जब उन्होंने उस फटे हुए 500 चेक को कचरे के डब्बे में देखा तो उन्होंने उस मैडम से कहा कि मैडम, ये किसके चेक हैं जो आपने दिया नहीं और कचरे के डब्बे में डाल दिया। तो उन्होंने कहा कि तुमको सिर्फ अपने चेक से मतलब है, यहाँ पर क्या हो रहा है इससे तुम्हें मतलब नहीं है। और मैडम, क्या होता है कि कुछ लोग सवाल तो करते ही हैं, मैडम ये 150 चेक है, आपने दिया क्यों नहीं। तो आप सिर्फ अपने चेक लेकर जाओ। और उन्होंने बहुत ही गुस्से में उस चेक को दिया, ऐसा लग रहा था जैसे वो उस चेक के पैसे अपने जेब से दे रही हैं। तो दोस्तों, वो जो मैडम थी, स्कूल की मैडम भी मिली हुई थी। तो क्या होता है कि सभी एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। जो 500 चेक जो फट चुके थे, वो पैसा सरकार ने भेजी थी, आपने जनता तक क्यों नहीं दिया। आपने बच्चों से झूठ क्यों कहा कि आपका चेक नहीं आया है। और जो 250 चेक रखे हुए थे वो भी आपने बच्चों तक क्यों नहीं पहुंचाया।
मैं देखती थी आज से 2 साल 3 साल पहले यही होता था कि आपका चेक नहीं आया है, आपका स्कॉलरशिप नहीं आया है, जबकि चेक हर साल बराबर आता है। लेकिन दोस्तों, लोगों तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये चीज़ बीच में गड़बड़ होती है। वो भाई साहब ने मुझे बताया कि मैडम इतनी बड़ी धांधली होती है, आप सोचिए। दोस्तों, अगर ऐसे ही लोग गरीबों का, लाखों का खाते रहेंगे तो हमारा देश आगे तरक्की कैसे कर पाएगा। यह गरीब जो होते हैं ना, यह जो सरकार एक एक बच्चे को 300 रुपये देती, किसी को 600 रुपये देती, किसी को 500 रुपये देती, इसलिए देती ताकि बच्चा अपना ड्रेस खरीद सके, अपने कॉपी किताब खरीद सके, अपना जो भी है सामान खरीद सके। आप उन पैसों को कह रहे हो कि सरकार ने तो ऊपर से भेजा ही नहीं, तो क्या होता है कि लोग सरकार को गलत समझते हैं कि सरकार ने नहीं भेजा होगा, जबकि सरकार भेजती है। लेकिन बीच में आपने उस चीज़ का पूरा गड़बड़ कर दिया। तो दोस्तों, ऐसे हमारे देश जो है आगे तरक्की नहीं कर पाएगा। और सीएम हेल्पलाइन का भी फ़र्ज बनता है कि आप जो भी आप लोगों को फ़ोन लगाते हैं तो आप जनता का पूरा पूरा साथ दो और पूरी पूरी हेल्प करो, क्योंकि सीएम हेल्पलाइन इसीलिए बनाई जाती है। तो दोस्तों, मैंने देखा है स्कॉलरशिप को भी लेकर बहुत बड़ी धांधली होती है, बहुत गड़बड़ होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। हर बच्चा खुश होता है कि मुझे स्कॉलरशिप मिला है, मुझे मेरी सरकार ने दिया है या मेरे अपने पैसे हैं। लेकिन अगर उसी बच्चे को कह दो कि आपका स्कॉलरशिप सरकार ने दिया ही नहीं है, तो उसको कितना गुस्सा आएगा, उसके पेरेंट्स को कितना गुस्सा आएगा कि सरकार ने हमारे बच्चे को स्कॉलरशिप दिया ही नहीं। दोस्तों, छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं ना, उस चीज़ पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। सरकार देती है, सरकार हर चीज़ ईमानदारी से करती है, लेकिन जो बीच में होते हैं ना, वह लोग चेक को फाड़ के फेंक देते हैं या फिर लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं, जो कि गलत है। दोस्तों, हर एक का हक है स्कॉलरशिप का पैसा लेने का। और कईयों को तो मैंने देखा है कि 2-2 साल तक दिया नहीं है, और जब वो लोगों ने सीएम हेल्पलाइन पे फ़ोन लगाया है तो उनको डर के मारे 2 साल 3 साल का इकट्ठा दिया। क्या यह गलत नहीं है दोस्तों? जो झुग्गी वाले होते हैं वो सीएम हेल्पलाइन क्या जाने, वो लोग तो थाने का नंबर नहीं जानते हैं, तो सीएम हेल्पलाइन का नंबर कैसे लगा सकते हैं। जो पढ़े लिखे होते, जो समझदार होते, चलो वो लोगों ने फ़ोन लगाया तो डर के मारे आपने उनका इकट्ठा करके दे दिया। लेकिन जो गरीब होता है, गरीब कभी भी पुलिस ये सब चीज़ों के चक्करों में नहीं पड़ता है। तो मैं यही कहूँगी, जो भी गरीब का ऊपर से आता है, आप लोग ईमानदारी से उन तक पहुँचा दो। उनका हक खाना बहुत ही गलत बात है। दोस्तों, अगर कोई गरीब रोता है और कहता है कि मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो मुझे पता है स्कॉलरशिप आई है, लेकिन बीच में गड़बड़ हुई है। तो दोस्तों, ज़रूरत है हम सबको ईमानदारी से काम करने की और गरीबों का हक नहीं खाने की। इसीलिए तो कहते हैं कि लोग बैठे बिठाए रातों रात लखपति करोड़पति बन जाते हैं। इसीलिए बन जाते हैं क्योंकि वह गरीबों का इतना ज़्यादा हक खाते हैं कि ऐसे लोगों को ही दोस्तों अटैक आता है, और ऐसे लोग ही अपनी पूरी ज़िंदगी देख ही नहीं पाते। जो इकट्ठा करके रखते हैं ना, वह भी खा नहीं पाते हैं। तो ज़रूरत है दोस्तों ईमानदारी से काम करने की और सही तरीके से काम करने की, और जो भी स्कॉलरशिप का चेक आता है ना, सही बच्चे तक पहुंचाने की। अगर हमारा देश ईमानदारी से काम करेगा ना दोस्तों, हमारे देश में कोई कमी नहीं है। सरकार हर चीज़ भेज रही है और सही तरीके से भेज रही है, और बल्कि बढ़ा करके दे रही है, लेकिन वह चीज़ सही जगह पर पहुंचता ही नहीं है, जो कि गलत होता है। दोस्तों, स्कॉलरशिप को लेना बहुत ही गलत है। अगर सीएम हेल्पलाइन पे जो फ़ोन लगाता है तो उसको मिल जाता है, जो नहीं लगाता उसको नहीं मिलता है। गरीबों को कहो कि आप लगाओ तो बोलते नहीं मैडम, हम यह सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहते। दोस्तों, गलत बात है, गरीबों का हक नहीं खाना चाहिए। नमस्कार।